सोर्स से पता चला कि जो 100 से ज्यादा लोग जो हैं शहीद हुए हैं डी चौक पे, उनको अली अमीन गंडापुर और असद कैसर वगैरह उनके खानदानों को कांटेक्ट करके 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उन्हें खामोशी से अदा कर रहे हैं। इन रिटर्न के वो लोग FIR दर्ज ना करें, मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने ना आए। और आप यही देख रहे हैं कि फिगर इनका 13 पे इसीलिए रुका हुआ है कि जो बाकी 100+ हैं उनके मुंह उनके घर वालों के खामोश किए जा रहे हैं। वो गरीब लोग हैं, वहाँ कोई MNA MPA, वहाँ कोई जागीरदार या सरमायादार तो मरा नहीं, कोई ट्राइबल चीफ तो मरा नहीं। तो जो गरीब लोग हैं उनके घर वालों को बताया जा रहा है वैसे भी कि भाई आपका बंदा तो चला गया, अब आपको 1 करोड़ रुपया है, आप क्यों अपनी कौम का जिंदगी मुश्किल करते हैं, क्या मिलेगा आपको FIR मुकदमे से। तो जो ट्राइबल कल्चर है उसके अंदर सेटलमेंट का एक तरीका भी है। यही सेटलमेंट का तरीका आपको TTP के साथ भी चाहिए था, बिकॉज आपने सिर्फ अपने मरने वाले याद किए हुए कि हमारी पोस्ट है, ब्लड कॉम्पनसेशन, खून बहा। इस वक्त क्या हो रहा है, मुझे एक सोर्स से ही पता चला कि जो 100 से ज्यादा लोग जो है शहीद हुए हैं डी चौक पे, उनको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान, डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब के चैनल के तामत से। ये मोहित पीरज़ादा साहब है, इनके सोर्स बहुत अच्छे हैं। ये किसी ज़माने में बड़े घर के लिए भी काम करते रहे हैं, तो इस वजह से इनके अभी वो जो बड़े घर में अतल पतल हुई थी ना, तो उसमें फिर इनके बंदे इधर उधर हुए तो फिर वो खबरें दे देते हैं। तो ये बता रहे हैं, हमने इसमें बताना है अली अमीन गंडापुर के पास तो पैसे नहीं, तो कहां से दे रहा। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, वो फेडरल गवर्नमेंट ने फंड दिए हैं, तो मरियम ने बड़ा माइंड किया है। हाँ जी, इसी में ब्रेकिंग न्यूज में आखिर पे मरियम के खबरें भी देंगे। जो शादी में गुल गपाड़े हो रहे हैं उसके बारे में खबरें देंगे। ऊंची ऊंची बोल रहा हूँ, हीटर मजबूरी है, सर्दी बहुत है, -4 है, कोई बर्फबारी नहीं हुई थी, कोई बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से मौसम खतरनाक है, बहुत बीमारियां आ रही हैं। कैमोमिला होम्योपैथी दवाई है, इस तरह कामिल थी इधर इंग्लैंड यूरोप में मिलती कामिल, उसी कैमोमिला की, तो ये अच्छी होती, खुशक खांसी से, खाँव से बचाती है। आपने देखा मौसम कितना खराब है तो बाबा जी खाँव नहीं कर रहे, कैमोमिला का कमाल। इसके अलावा और भी कितनी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं। अच्छा जी, दूसरी तो जाली मिलती हैं। शहबाज शरीफ और जाली दवाइयाँ ना बनवाए, मैं नहीं मानता, मैं मौत ही आ जाए। अच्छा जी, एक होगी जी, पैसे फेडरल गवर्नमेंट दे रही है और उन कह रही जो हमारा ही बंदा बांटेगा तो चुप कर जा, दर बढ़ जा। वो बाजी भी बड़ी भोली भाली लेकिन होली होली सीख रही है। वो उसने भी जाके बीशरा बीबी ने 1 करोड़ का कहीं भी दिया था, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ऐ तो होगी गालिब, ऐ खबर मुक गई। अगली, वो जो पिछले दिनों मुलाकात हुई तो मैंने आपको क्लिप सुनवाए थे, कौन आ गया। अच्छा, या अल्लाह काल ना आ जाए, है तारा। अच्छा जी, कॉल कर लेना तो 55 मिनट गए आपके, आपको पता भी नहीं लगना 55 मिनट कब मुझे वेले लो, किस सारे वेले आगे शुरू हो जाने। मैं तो 5 मिनट बाद ही बोर हो जाता हूँ, किसी से भी कर रहा हूँ बात, बासी से ज्यादा मेरा स्टैमिना नहीं। तेरे को टाइम होगा, साढ़े को हमारी रिसर्च इतनी होती है, कोई पेंडिंग होती है किसी वजह से। वो जो बड़े बड़े सर दिमाग बैठे हुए थे, उन्होंने एक बात ये कही थी, भिजवाया। अभी तक तो यही नहीं पता लग रहा खान के पास वो ब्रिगेडियर के अलावा कौन गया। तो यही जो 5 कुत्ती के बच्चे बाहर फिर रहे हैं ना, जिन्होंने अभी तक, उमर अयूब ने इतना सा ट्वीट किया कि हाँ जी पैसे रोक दो, तो बाकी सारे बढ़ गए नहीं होते, जहाँ से पैदा होके निकले थे ना अपनी माँ के कूख से, वहीं पे बढ़ गए हैं। अच्छा जी, एक तो आसम मुनीर ने कहा जी मेरी जब एक्सटेंशन शुरू हो जाएगी, 26वीं तरमीम नहीं छेड़नी, तो फिर उसके बाद का जो मर्जी टाइम रख ला, जो कहेगा कर लांगे तेरे नाल। लेकिन ये कह रहा है
तेनू मैं सोने टक टक दी आवाज आएगी, तेरी रिटायरमेंट तो पहले मैं आवांगा, तेरे को सलूट मरवावांगा, फिर तेरी गाफ शरीफ दे उत्ते लितर मारांगा। अच्छा जी, ये भी बात हो गई जी। उन्होंने ही कहा कि आपने पिछले दिनों सुना होगा तलत हुसैन ने उसको किसी ब्यूरोक्रेट ने कहा, अगर इन्होंने आपके रिजीम चेंज के, इन्होंने आपकी, वो भी साथ साथ ही थे ना, ये सारे बिके हुए थे, जो तलत हुसैन हो गया, सुहेल बड़ैच हो गया, आसमा शराजी हो गई, सना बुच्चा हो गई, गरीदा फरूकी हो गई, ये सारे सारे टका टोकरी बिकने वाली। इनके घर पैसे भिजवा दो तो ये आपके घर खुद आएंगी, तेल तौलिया साथ लाएंगे। ये इस किस्म की, इस कमाश की गश्ती रांडे हैं। मुल्क के साथ जो ये करेगा, हम गालियां भी नहीं दे सकते, हम राजी के देंगे। वो कि हमारा अपना ईमान खराब होता है, अपने गुनाह बढ़ते, लेकिन हम कुड़े क्या करेंगे। अच्छा, अब इनको जाके चीर फाड़ तो करने से रहे। अच्छा जी, उस वक्त तलत हुसैन ने कहा था डॉक्यूमेंट ये वाले ने साइफर बचा के रख रहे हैं कि साइफर किसके साथ आया था, क्यों आया था, किसने मंगवाया था, किसको कह के मंगवाया था। बड़ी बड़ी खास ब्रेकिंग न्यूज है, लागे लागे आ जाओ, लागे लागे आ जाओ। अशरत मजीद जो अमेरिका से पाकिस्तान लाइन हाजिर किया, फिर बेल्जियम भेज दिया था, फिर उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गया, वो खुद ही रिटायरमेंट लेके चला गया। और सुहेल ये ब्यूरोक्रेट है, 22वें ग्रेड के, उसने मुद्दत अपनी पूरी की, गालबन 2022 में या 23 में रिटायर हो गया, 23 के शुरू में, ये 22 के अखीर के ऊपर। आहो, उनको वो जो आम की पेटियां दी थी ना मरहूम बगैरत जनरल ज़ियाउल हक को, इनको भेजो, दोनों को वो पेटियां आमों की लेके आए, समझ गए ना। हाँ जी, तो ना होएगा बांस से ना बजेगी बांसुरी, कर दो पेपर है, वो पेपर तो 9 बंदों के पास हैगा, जो इस पे चोरी की FIR भी हो गई, पर्चा भी हो गया, वो उसके पास भी, अलवी के पास भी पड़ा, वो बंदियाल के पास भी पड़ा, वो जनाब आर्मी चीफ के पास भी पड़ा, नेवल चीफ के पास भी पड़ा, वो कसूरी के कसूरी जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट था उसके पास भी, फिर चेयरमैन सेनेट के पास नहीं, नेशनल असेंबली का जो स्पीकर था, काम मकाम स्पीकर भी बन गया था, तो पेड़ हो गया असद कैसर। अभी तक उन्हें तरसील ज़र के बारे में बात नहीं की। खान, अब ये मेरी बातें, ये दो बातें सुन लो, जूते पड़े हुए हैं, या खान उनको मरवा ले तो या आप खा ले, उनको मारेगा तो पीठ पे पड़ेंगे, उनकी चूतड़ों पे पड़ेंगे, नहीं तो अपने मुंह पे। कई दफा हमने फिल्मों में भी देखा, वो हाथ में मुंह पे लेके तो मुंह पे वो वडेरा कहता है, इस तरह मार। खान का वक्त आया चाहता है अपने मुंह पे जूते मारने का। मैं तो, हम मेरे मामे का पुत्र थोड़ा ही है, हमने तो कहा हमारे पाकिस्तान के लिए लीडर अच्छा है, जब चलेगा अच्छा ठीक, नहीं तो यदि भी मादी थी करेंगे। मादी थी याद है बाजी ने, फिर इनसे अच्छे, इन बगैर तो जन खुसरों से अच्छे वो बाजी निकला, उसने वो है कि मेहदी हसन इंडिया का हैगा वो, उसने कमेला हारिस को सपोर्ट किया था, उसको इंटरव्यू दिया बाजी ने, उसमें भी ठोक बजा के जो खान ने पैगाम दिया बाजी ने आके बाहर कर दिया, पूरा पैगाम मनोवन वहां पे भी कर दिया। उसकी भी बड़ी तुम्हें, उसकी भी बड़ी मिर्चें, ओह क्या मिर्चें लगी है पीछे पिछवाड़ में, मुनीरे के पिछवाड़ में, क्या कहना। वो उसकी जुबान बंदी का सोच रहे हैं अभी तक, बस जुबान बंदी पसौल ही मार दो उन्होंने। फिर आहो, जो कल था, जिस तरह कल एक सुनाया था, आहो रिश्मा की माँ अनसॉल्व मर्डर। अच्छा जी, फिर रिश्मा ढोलची जो है, अच्छा जी, फिर क्या, किसी ने मुझे क्लिप भेजा, वो गुलूकार एक मर गया, खोखरी रोखड़ी खोखड़ी, उसके बेटे के साथ भी उसका कोई चल रहा है, ये वो बस वो हो जाएगा जहां से जिस दिन उनको फुर्सत मिल गई, पीछे बदला लाने वाला कोई नहीं है, फुर्सत मिल गई तो फिर वो हाँ सब कुछ हो जाएगा। मेरे जैसे ने जाके चाबी भर देनी, शाह जी
आहो ते आ देखो किधर तुम्हारी नस्ल किधर फिर रही है, ढोल बजाती फिरती है। तो फिर अच्छा जी, अगली बात कर ले, ये तो मुक गई। हाँ सफीरों वाली नहीं समझ आई तो फिर मैंने माफी दे दो, नीवे नीवे लंघ जाओ। अगली अदरीस मलिक जो हुआ था, जिसके ऊपर वो सबसे पहले ट्वीट किया था, ईमान ताहिर जो बची है चकवाल से ही है, उसने वो अस्पताल में मिलने भी, उसने इंटरव्यू भी दिया वगैरह वगैरह। मिडिल क्लास का बेचारा, हैंड टू माउथ आएगा तो खाना है, इधर क्या करना। उसकी बेटी ने भी वहाँ पे किया था जलसा, फिर उसके बेटे ने भी किया, तकरीरें मैंने आपको दिखाई, उनका हक बनता। जिसकी मैंने सिफारिश की थी कि इनको बुलाना होता है, इनको इनमें से एक को, ताकि घर का को चले तो उसे इंग्लैंड बुलवा ले। जुल्फी बुखारी को कहा था, उसको लिख के मैसेज भी इनबॉक्स किया हुआ। वो तबई मौत नहीं मरा, आओ बीमार हुआ, उसके बाद चलता फिरता रहा जे, टूर फिर के इंटरव्यू 3-4 दिए। उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा रही है? हाँ जी, उसका पोस्टमार्टम कब्र कुशाई के बाद भी हो जाता, वो पता लग जाएगा। हाँ जी, पता लग जाएगा। दुनिया तो बहुत तरक्की करके, मेरी जो सबसे छोटी बेटी है ना, छोटी से बड़ी वाली, उसने अपना डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए टेस्ट करवाया कि हम किस सब कॉन्टिनेंट से हैं। हमारे भाव दाद ये है, 50 पाउंड फीस है, तो वो कोई बता देगा तो फिर उसका भी करवा देंगे। ये जो लाहौर में शाह बने हुए हैं ना, या बरासी से राणे बने हुए हैं, या इधर उधर, तो उसने करवाया। हमारा जो है ना, ये जो हमारे जेंट्स जो वो आसार मिले हैं जी ईरान से, लेकिन हम हमारे को भूल गया, पता नहीं माँ मूसा रजा काजमी से तो नहीं, हम तो काजमी नहीं है, लेकिन वो चलते चलते रहे। इसी सब कंटिनेंट में हमारा जेंट्स, हमारे डीएनए इसी सब कंटिनेंट में है, ईरान और इंडिया में भी गए थे। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा, वो पिटशाह तो नहीं थे, उनका शजरा नस्ब जाके गालबन 8वीं या 9वीं नस्ल से हजरत मोहम्मद हसन से जाके मिलता है। चलो बात इधर उधर से हो गई। अब वो क्या सिलसिला कर रहे हैं, गवर्नमेंट राब्ता कर रही है कि कोई मलक इदरीस का जो है ना, वो कब्र कुशाई की तरफ ना जाए और उसका पोस्टमार्टम ना कराए। ये आज की बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है। इसको भी जो 105 डेड बॉडियों की तरफ आ रहे हैं, उसकी तरफ भी चला जाए। जो एक आजकल डेड बॉडी मिली, उसके ऊपर भी अभी रिसर्च हो रही, जैसे उसके ऊपर आएगी खबरें बताएंगे। लेकिन मलक इदरीस इनको ले जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।